अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स था वो क्या था कि आपने पढ़ा है कि हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं आउटपुट। यहाँ पे बच्चे आपने चेक किया है कि 3 तरह की आउटपुट डिवाइसेस थी। एक प्रिंटर्स था, एक प्लॉटर्स थी, डेट्स ऑल विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे प्रिंटर्स। वहाँ पे प्रिंटर्स को डिस्कस करते हुए आपने एक ही टाइप प्रिंटर की डिस्कस की थी, इम्पैक्ट प्रिंटर। वहाँ पे जब आपने इम्पैक्ट प्रिंटर को डिस्कस किया तो आपने उसकी डिफरेंट 3 कैटेगरीज डिस्कस की थी। लाइन प्रिंटर्स था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी। इन तीनों को आपने डिटेल में चेक किया और उन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इन दोनों में से किसी एक पे लॉन्ग लाजमी आएगा, या इम्पैक्ट पे आएगा या नॉन इम्पैक्ट पे। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट को इस बात की कंफ्यूजन हो जाती है कि इम्पैक्ट। ये डेफिनेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन इम्पैक्ट कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं एंड उनकी टाइप्स कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाले प्रिंटर्स होते हैं जो विदाउट स्ट्रिकिंग पेपर्स चलते हैं। वहाँ पे आपने इम्पैक्ट प्रिंटर में देखा कि कैसे प्रिंटर से जो विद स्ट्रिकिंग पेपर्स चलते थे, या फिर आप ये कहें कि विद इंक पर। बात कर रहे हैं नॉन इम्पैक्ट की, तो नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास ये बात है कि ये विदाउट स्ट्रिकिंग पेपर। इनका बेस्ट और मेजर फीचर क्या है कि ऑन अ पीस ऑफ पेपर विदाउट स्ट्रिकिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे ये बात कहते हैं कि ये हमारा हीट मेड इमेज होती हैं। यानी हीट मेड इमेज इस वजह से कि ये हमारे पास फास्टर हैं एज कंपेयर टू इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने स्ट्रक्चर चेक करवाया है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हमारे पास कुछ यूं शेप होती है। बाकी ये प्रिंट जो होते हैं बेसिकली इमेज को, टेक्स्ट को, ग्राफ को या पेपर्स को प्रिंट करने के लिए। ये हमारे पास एक ऐसा प्रिंटर होता है जो विदाउट एनी फोर्स यूज होता है। इसमें हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो क्वालिटी होती है ये बेहतर होती है एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर की। आपने पिछले लेक्चर में भी ये चीज चेक की थी कि हमारे पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे वो विद स्ट्रिकिंग पेपर्स थे, विद इंक मेड थे, जबकि हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स विदाउट स्ट्रिकिंग पेपर्स हैं, विदाउट इंक में। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं और विदाउट एक्चुअली स्टिकिंग द पेपर्स होते हैं। ये सारे के सारे हमारे नॉर्मल यूजर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, सेकंड हमारे पास लेजर प्रिंटर है एंड लास्ट पे हमारे पास क्या है, थर्मल प्रिंटर। 3 टाइप्स है हमारी नॉन की। वहां पे इम्पैक्ट्स की 3 टाइप्स थी, लाइन प्रिंटर थे, डेजी वाइल प्रिंटर से एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। तो वो इम्पैक्ट्स की टाइप थी, उनमें और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मेजर डिफरेंट ये है कि वो विद रिबन पेपर चलते थे, ये विदाउट रिबन पेपर चलते हैं, विदाउट स्टिकिंग पेपर चलते हैं। अभी हमारे 3 टाइप्स डिस्कस होंगे कि इंकजेट प्रिंटर्स कौन से हैं, लेजर एंड थर्मल। चलते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है, एक टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये किसकी टाइप है, बेसिकली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी ये बाय स्टिकिंग पेपर, विदाउट स्टिकिंग पेपर चलते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास प्रिंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स और ग्राफ। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये हाई लिक्विड इंक प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि 2 तरह के केसेस होते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट पेपर भी प्रिंट कर देते हैं आपको और कलरफुल प्रिंटर का भी रिजल्ट देता है। ये सबसे ना मेजर फीचर है इंकजेट प्रिंटर का कि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर भी प्रिंट होता है और कलरफुल पेपर भी। बाकी ये पर मिनट मैक्सिमम 6 पेजेस प्रिंट करता है। कितने पेजेस पर मिनट से मैक्सिमम प्रिंट्स करते हैं, 6 पेजेस। जहाँ पे अगर हम क्वालिटी को देखें तो वो ज्यादा हाई नहीं है, बल्कि ये हमारा एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसपे आपने पूरी डिटेल चेक की है प्रीवियस लेक्चर में कि वो डॉट्स को प्रिंट्स करता है और वहाँ पे डॉट्स की रेंज तो ज़्यादा थी प्रिंट करने की, बट वो हमारा एक्सपेंसिव नहीं था। अगर इसे उससे कंपेयर करें तो ये हमारा कदरे इन। बाकी ये ब्लैक एंड व्हाइट को भी प्रिंट करता है एंड कलर को भी प्रिंट। देखिएगा, आपने हर प्रिंटर की ना मैंने इमेज डिस्क्राइब की है। उसकी वजह ये थी कि आप इमेज से ना उसे चेक कर लेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना बेसिक वो वाला है। आपने डेजी वाइल का स्ट्रक्चर चेक किया है, लाइन प्रिंटर का भी चेक किया है। आज सारे इंशाल्लाह आज के जो प्रिंटर्स हैं उनका भी चेक करेंगे। इंकजेट प्रिंटर्स का हमारा स्ट्रक्चर कुछ यूं है, ये आप देख रहे हैं, कुछ यूं हमारा कर्सर है, यहाँ से पेपर एंटर होता है और फ्रंट इधर यहाँ पे 1 का एरो नजर आ रहा है, यहाँ से कॉपी होके बाहर आ जाती है, यूजर कॉपी प्रिंट्स होती है। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमारे पास कहा है कि पहले में अगर हमारे पास पेपर टाइप है तो वो पेपर हेड है।
अगर सेकंड केस में हमारे पास स्टिपर मोटर है, स्लाइडिंग रोटर है, तो वो स्लाइडिंग रोटर जो हमारे एज ए पोजिशनल ड्राइंग वर्कर है, एज ए ड्राइंग असेंबली वर्कर है। फर्स्ट में हमारा क्या है, पेपर ट्राई है, सेकंड में स्टिपर मोटर है। ये चीज हमारी स्टिपर मोटर है। यहाँ पे आपका एरो नजर आ रहा है, ये स्टिपर मोटर है और ये किसके लिए, स्लाइडिंग रोड्स के लिए, यानी एज ए ड्राइंग इमेज के लिए यूज हो रही है। इन थर्ड केस वो कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट नोजल्स हैं। अब वो नोजल जो है वो टिनी इंक के तौर पे यूज हो रही हैं और ये बेसिकली उन नोजल की जो वो डोजन्स ऑफ 1000 आउटलोड्स हैं, यानी कि आपके रिवर्स पेपर्स की प्रिंटिंग कर रहे हैं। वो प्रिंट्स आपके पास ये वाली हैं जो मैक्सिमम डिफरेंट रेंज में नजर आ रही हैं। मजीद आपको पास ये जो प्रिंटर्स हैं, इंजेक्ट प्रिंटर, ये इंडस्ट्रियल के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, इंडस्ट्री के लिए। अब ये क्रिएट होते हैं हमारे पास प्रॉपर पेलिंग में, ड्रॉट्स में। अब ये देखिए, ये हमारा इंजेक्ट प्रिंटर है, ये किसी किस्म की कस्टमर रिक्वायरमेंट का प्रिंट्स निकला हुआ है या बिजनेस की कोई भी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट कोडिंग है। इसमें बेसिकली मैंडेटरी होती है। क्या होती है, मैंडेटरी होती है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कोड होती है। ज्यादातर हमारा इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो इंडस्ट्री में ही यूज होता है। अभी हम चलते हैं एडवांटेज। हर के हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, तो आज हम इंजेक्ट प्रिंटर्स के एडवांटेज देखते हैं। इसका कलर जो है वो परफेक्ट है। मैंने स्टार्ट में भी एक बात की है कि इंजेक्ट प्रिंटर आपको दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ब्लैक एंड व्हाइट की भी एंड कलर की। तो अगर बात कलर की जाए इंजेक्ट प्रिंटर की, तो कलर बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी एज कम्पेयर टू डार्क मैट्रिक्स या व्हील लेजर प्रिंटर्स के, लेजर प्रिंटर हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी एज कम्पेयर टू डार्क मैट्रिक्स आप डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि डार्क मैट्रिक्स वो होते हैं जो डार्क को प्रिंट करने के लिए प्रिंट किए जाते हैं। इस टाइप का प्रिंटर होता है। और डेजी वाइल को भी आपने डिस्कस किया कि उसमें एक वाइल होता है जिसपे वो मूव होता है और वो ऐसे मोटर जो है ना वो प्रिंटर्स को, तो वहां पे उन दोनों को कंपेयर करते हुए ये कहते हैं कि एज कम्पेयर टू डार्ट और डेजी वाइल के इंजेक्ट प्रिंटर फास्ट। बाकी इसकी अगर लाइट जो है वो वेट एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल्स की देखी जाए तो इतनी ज्यादा स्पेस नहीं लेती। एज ए कम्पैक्ट डिस्क के तौर पे वो स्पेस लेती हैं। एज ए कम्पैक्ट डिस्क के तौर पे ही उनकी वर्किंग भी है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एडवांटेज थे, इतने ही ज्यादा हमारे पास डिसएडवांटेज है। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि आपका प्रिंटर हेड जो है वो डैमेज हो सकता है। क्या हो सकती है, उसकी पोन जो है वो डैमेज हो सकते हैं। अगर वो पोन्स या पिन्स बेसिकली डैमेज हो जाएं तो आपका प्रिंटर वर्किंग नहीं करेगा। दूसरा, इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो इंक रिप्लेसमेंट, जो आपने प्रीवियस में देखा ना कि वहाँ पे इंक पिन थी, उनकी रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल होती है। थर्ड, इसकी कोई हाई वैल्यू प्रिंटिंग नहीं है। अब बहुत अच्छी प्रिंटिंग आप कह दें कि कलरफुल प्रिंटिंग है, बहुत आला क्वालिटी प्रिंटिंग है, तो वो नहीं है। बाकी इसकी स्पीड भी इतनी फास्ट नहीं है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर एक लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और लेजर प्रिंटर को इंशाल्लाह आज के ही लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें हमारे पास कुछ इफेक्ट होते हैं, साइड वे इफेक्ट्स होते हैं। वो जो पेपर्स के सैंपल पे आ जाते हैं इंक की वजह से, तो वो सारे का सारा पेपर इंक खराब कर देते हैं। इसलिए इसका ये सबसे बड़ा और मेजर डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसमें हमारे पास हाईलाइट मार्कर नहीं यूज हो सकते। हाईलाइट अगर मार्कर नहीं या लाइटर मार्कर नहीं यूज हो सकते तो उसमें आपकी पेज की लाइन या वो नीटनेस प्रोवाइड नहीं होती प्रिंट आउट्स में। हम डिस्कस करते हैं लेजर प्रिंटर्स को। लेजर प्रिंटर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है, यानी विदाउट एनी स्टिकिंग पेपर चलेंगे। अच्छा, मैंने अभी पीछे भी बात की है कि लेजर प्रिंटर बेसिकली लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यानी हम लाइट एम्प्लीफिकेशन या रेडिएशन कह सकते हैं। और ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स के बने होते हैं जो माइक्रोस्कोप डॉट्स पे पेपर्स को फॉरवर्ड करते हैं। इनकी जो रेंज होती है डॉट्स पर इंचेस होती है। जिस तरह हमारे पास लाइन प्रिंटर की हाई रेंज थी, ऐसे सिमिलरली लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हमारे पास 300 टू 2000 लाइंस होती हैं। इसमें कितनी लाइंस होती हैं, 300 टू 2000 डॉट्स पर इंचेस प्रोवाइड होती हैं। मजीद आप देखें कि लेजर प्रिंटर्स का कुछ यूं होता है स्ट्रक्चर। हमारा नॉर्मली ऑफिशियल यूज, होम यूज या ऑर्गेनाइज यूज जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर्स होते हैं और इसका रिजल्ट और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसका रिस्पांस आता है जो प्रिंट का वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू बाकी प्रिंटर्स के।
तो मजीद डिस्कस करते हैं कि लेजर प्रिंटर क्या है। एक ऐसा प्रिंटर है जो गुड क्वालिटीज है। इसकी क्या है? गुड क्वालिटीज है। यूज बाय लेजर बीम टेक्नोलॉजी। क्या यूज करते हैं? लेजर बीम टेक्नोलॉजी। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिकली। स्टैटिकली चार्ज वो वाले चार्ज होते हैं जो फिक्स्ड चार्ज होते हैं, जो इसके बैटरी पावर को प्रोवाइड करते हैं। बाकी इसमें सेंसिटिव डर्म इंटर होता है जो कि ड्राई इंक पाउडर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ड्राई इंक पाउडर्स के लिए। बाकी इसमें टोनर्स होते हैं और वो टोनर जो है वो ट्रांसफर करते हैं पीस ऑफ पेपर्स को बाय हीटिंग प्रोसेसर्स। यानी जब आप कोई भी पेपर्स एंटर करते हैं तो उन टोनर में डाटा को फॉरवर्ड करता है और वो पीस ऑफ पेपर्स बाय हीटिंग प्रोसेस एंटर्ड होते हैं। ये देखिए हमारा लेजर प्रिंटर कुछ यूं होता है। ये देख रहे हैं आपने प्रीवियस में भी देखा। इसमें इसके ये टोनर्स हैं, इसमें इसकी स्कैनिंग यूनिट्स हैं, ये इसकी वायर्स हैं, बेसिक वायर्स जो हैं, ये इसके डिस्चार्ज लैंप्स हैं, बाकी फोर्स हैं, डेवलपर रोल है और फोटो असेंबलर ड्रम है। बस ये कहते हैं कि लेजर बीम एज हमारी नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऐसे नेगेटिव चार्ज क्यों कंटेन होते हैं? क्योंकि इनमें मिरर्स होते हैं, लेंस होते हैं। अगर आप टोनर की बात करते हैं तो ये मिरर और लेंस जो है वो एज ए डेवलपिंग रोल काम कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फोटो रिपीटर्स होते हैं, लाइट्स होती हैं जो कि हमारे पास उस फोकस पे, जो हमारा बेसिकली फोजर लैंप होता है, उस पे वो अफेक्ट करते हैं। बाकी हमारा नॉर्मली जितने अभी तक हमने प्रिंटर पढ़े हैं ना, आपने नॉन इम्पैक्ट भी टाइप पढ़ी है बेटा, इम्पैक्ट्स की भी पढ़ी हैं, उन सब में जो हमारा नॉर्मली ऑफिशियल यूज का प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है और वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज करता है। वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आपके पास कलरफुल प्रिंट भी करवा लेता है और बाकी इसमें ना ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी हो सकता है। कलरफुल इमेजेस या कोई भी आप पेपर प्रिंट करवाते हो तो उसमें थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके लिए आपका पेपर पेज 4 की जो पेजिंग है ना वो क्वालिटी चेंज। मजीद आप देखते हैं लेजर प्रिंटर्स की, तो लेजर प्रिंटर की स्पीड जो है वो पर मिनट पे 5 to 300 है। ये जो पर मिनट स्पीड है हर की जितने भी आपने प्रिंटर्स देखे हैं उनकी पर मिनट स्पीड जो है वो न्यूमेरिकली वैल्यूज हैं और वो न्यूमेरिकली वैल्यूज काइंडली करेक्ट रखिएगा माइंड में, क्योंकि वो फाइनल में एमसीक्यूज में इन्वॉल्व। हमारे पास लेजर प्रिंटर जो है वो हाई क्वालिटी प्रिंट्स हैं, फास्टर स्पीड है एज कम्पेयर टू इंजेक्ट प्रिंटर के। ऑलमोस्ट ये हमारा, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा है कि इंडस्ट्रियल के लिए या फिर किसके लिए, यहाँ पे भी यही बात की गई है कि बिजनेस फील्ड के लिए यूज होते हैं। मजीद आप एडवांटेज देखें लेजर प्रिंटर्स के, किसकी क्वालिटी क्या है? गुड है। बाकी ये नॉइज लेस है। ये आपका पास फर्स्ट प्रिंटर आया है जिसका नॉइज लेस है। जितने भी आपने इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़े थे, डॉट मैट्रिक्स था, लाइन प्रिंटर था, डेजी वाइल, वो सारे के सारे नॉइज क्रिएट करते थे। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है लेजर प्रिंटर्स की, वो नॉइज नहीं क्रिएट करता। स्पीड भी इसकी जो है वो हाई है, बाकी लाइट वेट है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के। डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये स्लोअर है। डिजाइंड हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग इसकी स्लो है। बाकी इसमें हमारे पास क्या है कि चॉइस ऑफ प्रिंटिंग जो एवरीवन है ना, हर बंदे की ये है कि वो चॉइस करें कि वो लेजर प्रिंटर ही होगा। लेकिन एज कम्पेयर टू इंजेक्ट प्रिंटर की इसकी ओवर टाइमिंग ज्यादा है, और जिस चीज की ओवर टाइमिंग या क्वालिटी हाई होती है डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव भी होती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि लेजर प्रिंटर लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज करता है। जब वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास लाइट जनरेट्स होती हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव लेजर टेक्नोलॉजी की ही वजह से है, लेजर बीम टेक्नोलॉजी की वजह से। लास्ट हमारा है थर्मल प्रिंटर। मजीद हम 2 प्रिंटर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ना इम्पैक्ट में आते हैं ना ही वो नॉन इम्पैक्ट्स में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट्स की लास्ट टाइप है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर वो वाले प्रिंटर्स होते हैं जो कलर वैक्स प्रिंटर्स होते हैं। कौन से प्रिंटर्स होते हैं? कलर वैक्स प्रिंटर्स होते हैं। अब ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो ओनली इमेज को या ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। ये हमारे कभी ब्लैक एंड व्हाइट शीट नहीं होती, ये मोस्टली ऑलमोस्ट कलरफुल शीट्स होती हैं। आपने ये बात देखी है कि लेजर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट पेपर भी प्रिंट करते हैं एंड लेजर प्रिंटर्स में कलरफुल की भी ऑप्शन थी, लेकिन थर्मल में ओनली कलरफुल की ऑप्शन है। नो प्रोड्यूस ब्लैक एंड व्हाइट हीट।
इसके अलावा ये हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, हाई क्वालिटी है। ये वैक्स पेपर इमेजेस होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है थर्मल प्रिंटर्स का। ये बिल्कुल हैंड हेल्ड डिवाइस के तौर पे यूज होते हैं। ये ऐसे हैंड हेल्ड है कि जैसे कि आपके पास एटीएम डिवाइस है, आप उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं या जो भी आपके पास कॉपी पेपर प्रिंट होके आता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी एटीएम डिवाइस में यूज हो रही होती है वो थर्मल प्रिंटर्स की होती है। ये आपकी सिलेक्टिव हीटिंग कोटेड होते हैं। कौन से? सिलेक्टिव हीटिंग कोटेड होते हैं। बाकी थर्मल प्रिंटर्स में डिफरेंट एरियाज होते हैं जो इमेजेस को प्रोड्यूस। देखिएगा ये हमारा कुछ ये भी स्ट्रक्चर है थर्मल प्रिंटर्स का। थर्मल प्रिंटर बेसिकली हमारा दो पे होता है, इलेक्ट्रो थर्मल पे और थर्मल वैक्स पे। इसका जो केस होता है हमारे पास थर्मल वैक्स का, वो ओनली क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इसका जो केस है इलेक्ट्रोथर्मल्स का, वो हमारे पास कलरफुल इमेजेस को प्रोवाइड्स करता है। बेसिकली हमारा जी फास्ट स्पीड होती है और गुड क्वालिटी है, एक्सपेंसिव है और कम टाइम की जो भी आपने प्रिंटिंग करनी हो, बिजनेस प्रिंटिंग हो, ऑफिशियल या ऑलमोस्ट बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। तो हमारे पास क्या होता है? थर्मल प्रिंटर। अभी हम डिस्कस करते हैं थर्मल प्रिंटर्स की वर्किंग। थर्मल प्रिंटर्स की वर्किंग जो है वो पिन्स होती है, हीट रिबन। ये पिन्स डिफरेंट कलर्स बैंड्स होती हैं। लाइक में इसमें क्या होती हैं? वैक्स होती हैं, इंक्स होती हैं। अब ये पिन्स हमारे पास मेटल क्रिएटेड होती हैं जो टेम्परेचर चेक करती हैं। इनके जो टेम्परेचर रेंज होती है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे डिवाइडेड होती है और ये मेटल रेंज होती है। अब ये देखिएगा इंजेक्ट प्रिंटर की। इंजेक्ट प्रिंटर्स आपके पास लोएस्ट कॉस्ट होते हैं। इनिशियली में वो क्या है? लोएस्ट कॉस्ट है। अगर क्वालिटी को आप देखें एज कम्पेयर टू पेपर डॉक्यूमेंट्स क्वालिटी या इमेज डॉक्यूमेंट्स क्वालिटी जो है वो हाई है। अगर आप स्पेस की बात करते हैं तो ये लेजर प्रिंटर्स जो है इंजेक्ट प्रिंटर स्पेस है, हाई सूटेबल स्पेस है, जो कि हमारे पास क्या है? ऑफिस के लिए या स्मॉल रूम्स यूजर होम जाके ये कहने कि बैंकिंग के लिए यूज हो सकते हैं। इनकी टाइमिंग जो है एज कम्पेयर टू बाकी प्रिंटर्स की एज ए मशीन सिस्टम या असेंबली सिस्टम बिफोर प्रिंटिंग से पहले ये आपके पास जितना भी टाइम रिड्यूस करते हैं, रिक्वायर्ड टाइम्स होता है वो एज ए हीटेड रिक्वायर्ड टाइम्स होते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसकी स्पीड जो है वो स्लो है, लिटिल वॉल्यूम ऑफ स्पीड है। बाकी आपके पास इंक जो है अनएक्सपेक्टेड इंक जो है वो क्रिएट करते हैं। एट द एंड हमारे पास क्या है? फोटो प्रिंटर्स। फोटो प्रिंटर्स बेसिकली पिक्चर्स को या फोटोज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? फोटोज को या प्रिंटर्स को। ये ओनली फोटो की इमेज साइज भी होती हैं। अब आपके पास जो नॉर्मली यूजर इमेजेस होती हैं वो 3 मल्टीपल ऑफ 5 इंचेस होती हैं। वो किसी टाइप की भी फोटोज हो सकती हैं, लेटर साइज हो सकते हैं, लीगल साइज हो सकते हैं, फोटो साइज हो सकते हैं। तो बेसिकली फोटो प्रिंटर्स एक स्पेसिफिक साइज को रखते हुए पेपर्स को प्रिंट करता है। अब ये जो हमारे पास जो प्रिंट्स होती हैं मीडिया कार्ड्स इसमें भी आ सकते हैं। बाकी इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं कि एलसीडी कलर स्क्रीन्स होते हैं, बिफोर प्रिंटिंग स्क्रीन्स होती हैं। तो बात हमारे पास क्या हो रही है? फोटो प्रिंटर थी। फोटो आपके पास ओनली क्या है ये आप देखिएगा, एक ऐसा प्रिंटर होता है जो आपके पास ओनली इमेजेस को प्रिंट करता है। इस प्रिंटर में आप किसी किस्म का ग्राफ ही प्रिंट कर सकते हैं या पिक्चर्स प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आपके पास टेक्स्ट, लाइन, डॉट्स या एन अदर पार्ट ऑफ पेपर्स नहीं प्रिंट हो सकते। इसका एक ही फीचर होता है फोटो प्रिंटर्स का कि आपने कोई भी इमेज कैप्चर की है, आप फोटो प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट करेंगे और आपके पास अब जिसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी तो 3 मल्टीपल ऑफ 5 की इंचेस के लिहाज से होंगी। 3 मल्टीपल ऑफ 5 के इंचेस से मोर का जो पेपर होगा या मोर का जो कोड होगा वो। अच्छा, तो हमारे पास क्या बात हो रही है कि हमारे पास 3 मल्टीपल ऑफ 5 के इंचेस के लिहाज से ही ये डिज़ाइन प्रोड्यूस करते हैं। 3 मल्टीपल ऑफ 5 के मोर के लिहाज से कभी भी आपके पास इमेज नहीं प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट हमारा प्रिंटर्स है पोर्टेबल प्रिंटर्स। ये हमारा नॉर्मली यूज होता है, ये लाइट वेट प्रिंटर है और ये आप ये कहें कि नोटबुक कंप्यूटर्स में, पर्सनल कंप्यूटर्स में या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस कंप्यूटर में नॉर्मल किसी भी केस में यूज हो सकते हैं। इसे आप वैक्स ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज भी कह सकते हैं। इसमें आपके पास क्या होती है कि एक पोर्ट्स प्रोवाइड होती हैं, उन पोर्ट्स को एज ए यूएसबी पोर्ट्स या पैरेलल पोर्ट्स, एक आपका पूरा लेक्चर था जिसमें हमने पोर्ट्स को डिस्कस किया था। डिफरेंट पोर्ट्स थी, ब्लूटूथ पोर्ट्स थी, वायरलेस पोर्ट्स थी, वायर्ड पोर्ट्स थी। तो ये किसी किस्म की भी पोर्ट हो सकती है पोर्टेबल प्रिंटर में। आप उसकी पोर्ट्स को कनेक्ट करते हो
जब आप उसे कनेक्ट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट कम्युनिकेटेड वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती हैं और उससे आप उसे प्रिंट्स करते हो। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल शॉर्ट सा और सिंपल रिजल्ट प्रोड्यूस करें। इसे हम मोबाइल पोर्ट्स के थ्रू भी प्रिंट्स कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके मोबाइल्स का जो डाटा होता है वो पोर्टेबल प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइज या इमेज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती आपके पास, क्योंकि ये सिंपली जो है वो पेज A4 के ही थ्रू प्रोवाइड हो रही है। ये हमारे पास बिल्कुल हैंड हेल्ड डिवाइस है, लाइक स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है और लाइट वेट डिवाइस है। नॉर्मली जो होम यूजर, ओनली ये होम यूजर्स के लिए यूज हो सकता है, बाकी ऑफिशियल यूजर के लिए हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी बीम होती हैं और लेजर प्रिंटर ही यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जितनी भी टाइप्स थी प्रिंटर्स की वो डिस्कस हुई हैं कि आज आपके पास टॉपिक था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का। उसमें आपने 3 प्रिंटर्स देखे, लेजर प्रिंटर्स देखे और पोर्टेबल प्रिंटर्स देखे, फोटो प्रिंटर्स एंड एट द एंड आपने क्या देखे हैं, थर्मल प्रिंटर्स और इंजेक्ट प्रिंटर्स। ये सारे के सारे किस केस में थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर्स थे, जो बेसिकली विदाउट एनी स्ट्रिकिंग पेपर यूज होते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर है वो विजुअल यूनिट्स का है, डिस्प्ले विजुअल यूनिट्स। डिस्प्ले विजुअल यूनिट जो है वो बेसिकली एज ए आउटपुट डिवाइस ही एंटर्ड होती हैं। वो आउटपुट डिवाइसेस क्यों होती हैं, क्योंकि डिस्प्ले यूनिट जितने भी हमारे पास स्क्रीन्स के डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं उनमें हमारे पास रिजल्ट डिस्प्लेज होते हैं। तो आपने पहले भी ये कंसेप्ट चेक किया है कि इनपुट में आपके पास रिजल्ट्स नहीं डिस्प्ले थे, डाटा एंटर था, जबकि आउटपुट में आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले थे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी आपके बेसिकली जो है आउटपुट यूनिट से, आउटपुट डिवाइसेस से। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारे पास प्लॉटर्स भी डिस्कस होंगे, वो भी बेसिकली प्रिंटिंग के पर्पस के लिए यूज होते हैं, लेकिन उनका पर्पस कुछ डिफरेंट होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। काइंडली इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा। थैंक्स लॉट, अल्लाह हाफिज़।